स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों जैसे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं सभी बोर्ड्स के 1 बाय 1 आ रहे हैं, बिहार का आ गया, यूपी का आ गया, एमपी बोर्ड का आने वाला है। सो इन दैट केस सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बड़ी टेंशन हो रही है क्योंकि लास्ट ईयर रिजल्ट थोड़ा खराब ही आया था। अब एक नई चीज है कि सीबीएसई इस बार सीजीपीए देने वाला है, ऐसी बातें चल रही है ना, कि सारी मीडिया रिपोर्ट्स देखे तो दे आर वेरी श्योर कि सीजीपीए में रिजल्ट आएगी। हालांकि सीबीएसई ने सीजीपीए में रिजल्ट्स दिए हैं, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ रिजल्ट्स जो मार्क्स में आते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि आपके मार्क्स ऐसे ही आएंगे जैसे आते थे, क्योंकि सीबीएसई के सर्कुलर में था कि वो डिवीजन नहीं देगा, डिस्टिंक्शन नहीं देगा, टॉपर्स नहीं बताएगा। वो पहले भी करती थी, इसमें भी ना डिवीजन है ना डिस्टिंक्शन है ना एग्रीगेट है, तो देयर वाज नथिंग न्यू। बट ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, क्या पता वो सच भी हो। तो अगर सीजीपीए ही आ जाए तो लेट अस सी कि कैसा आता है या मार्क्स में कैसा आता है। अब आप ये रिजल्ट देखिए क्लास 10th के किसी बच्चे का, इंटरनल असेसमेंट में कितने बढ़िया फुल मार्क्स हैं, और थ्योरी में भी देखो बेटा कितने अच्छे मार्क्स हैं, 62, 54, 56, 50, 64। सो ओवरऑल यू कैन सी गुड मार्क्स। और एडिशनल सब्जेक्ट का फायदा ये होता है कि आप स्विच कर सकते हो अपने किसी लोएस्ट मार्क्स से एडिशनल पेपर को। सिमिलरली किसी और बच्चे का देखो फुल मार्क्स इंटरनल में, और थ्योरी में भी यू कैन सी 99, 100, 100, 99, 100, सुपर रिजल्ट। तो रिजल्ट अच्छे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार सारे बच्चे फेल ही हो रहे हैं, रिजल्ट्स आर गुड। अब आप एक और रिजल्ट देखिए, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल में बड़े अच्छे नंबर आए हैं, और टोटल भी देखो बच्चे को विच इज गुड, 80, 88, 95, 90, 81। और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स में यानी कि एक्स्ट्रा पेपर में आपके वैसे ही अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आप एक्सचेंज कर लो। यहाँ पे सबसे कम इंग्लिश को तो नहीं कर सकते, उसके अलावा जो है यहाँ टूरिज्म को आप एक्सचेंज कर लो, लैंग्वेज में आप एक्सचेंज नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पर भी इंटरनल असेसमेंट में सिर्फ एक सब्जेक्ट में तो 2 मार्क्स कटा है बच्चे का, बाकी सारे में फुल है। थ्योरी में भी बच्चे को फुल मार्क्स है, सो ओवरऑल रिजल्ट इज प्रीटी गुड। हाँ, कई बार जब किसी बच्चे की कंपार्टमेंट आती है तो उस पेपर का अलग से एग्जाम होता है, एंड देन यू सी दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम देगा तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के देगा तो उनके रिजल्ट्स इस तरीके से, नए रिजल्ट ऐसे आएंगे। ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट्स भी अपीयर हुए होंगे। अगेन अगर किसी बच्चे किसी सब्जेक्ट में रिपीट थ्योरी आती है तो इस तरीके से लिख के आते हैं आरटी। अब ये बच्चे का देखो थ्योरी में 21 है एंड प्रैक्टिकल में 16 है, तो मैथ्स में 26 में पास होना है फॉर क्लास 12। सो 21 था। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसे 5 मार्क्स का ग्रेस क्यों नहीं मिला। बेटा यहाँ पे क्या होगा ना कि बहुत सारे एफर्ट्स लगाकर टीचर ने इसको यहाँ पे इतना देने की कोशिश की होगी, इसके मार्क्स इससे भी कम रहे होंगे, इसीलिए ये बच्चा इस पेपर में पास नहीं हो पाया। करेक्ट। अब देखो एक और रिजल्ट देखते हैं, इंटरनल असेसमेंट में तो बहुत बढ़िया है, 20, 18, 19 है। थ्योरी में देखो बच्चे को बढ़िया है, यहाँ पे भी बढ़िया है, यहाँ पे देखो 20 नंबर है, 38 आया, मतलब हर जगह बच्चा मार्जिनली भी पास हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए क्लास 12 वाले जो डरे रहते हैं, बेटा अगेन सी इस बच्चे की फिजिक्स में .23, केमिस्ट्री में .23 आई है, तो इनको एग्जैक्टली इतने मार्क्स का इन्होंने लिखा नहीं होगा, 15-16 मार्क्स का लिखा होगा प्लस अटेम्प्ट लिया होगा, तो टीचर ने बेस्ड ऑन दैट इसको 23 नंबर दे दिए होंगे। टीचर बहुत कोशिश करते हैं कि मिनिमम 23 नंबर बच्चे को दे दे। आप सोच सकते हो एग्जैक्टली 23 नंबर 2 सब्जेक्ट में बच्चा नहीं लाएगा, वो टीचर ने दिया होगा। सेम अब यहाँ पर 10th में देखो इस बच्चे का ऑल ऑफ देखो किसी तरीके से इंटरनल असेसमेंट में 10-10 है, तो थ्योरी में टीचर ने 23 दे दे करके इसके 33 कर दी, क्योंकि 10th में तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के पास है। तो जब मार्क्स आपका अपलोड हो रहा होता है ना, तो ये भी देखा जाता है कि कहीं पे कुछ कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर मॉडरेशन ग्रेस दे करके बच्चों को अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। कॉपी चेकिंग आपकी इस बार बड़ी अच्छी हुई है, लीनियंट हुई है, सो आप लोगों को डरने की नीड नहीं है। सीजीपीए में जब रिजल्ट्स आते हैं तो इस तरीके से आते हैं, आप देख सकते हैं आपके असेसमेंट्स जो होते हैं बच्चों के, तो ग्रेड्स और सीजीपीए इस तरीके से आते हैं, ग्रेड पॉइंट 10, 10, 10, 10, 10 एंड ओवरऑल 10। आप देख सकते हो इंटरनल में, थ्योरी में, सब में बच्चे के A1 है, सो यहाँ पे 10 सीजीपीए है। सो हमको ऐसे इसमें पता नहीं चल पा रहा एग्जैक्टली कि बच्चे के परसेंटेज कितने आए थे, है ना। तो फायदा भी है नुकसान भी है, जिनके मान लो 99 है या 100 है उनके लिए नुकसान है, जिसके 91 to 100 इज 10 CGPA। सो आप जिसके 91 है वो भी और जिसके 98 है, देयर इज अ डिफरेंस, ग्रेट डिफरेंस।
लेकिन आपकी सीजीपीए बराबर ही दिखेगी। तो ऐसे में कई बार इसको हम अनफेयर टाइप कह सकते हैं, है ना। अगेन यहाँ पे एक रिजल्ट देखो, यहाँ पे थ्योरी दी हुई है। ग्रेड पॉइंट्स आपको ऐसे भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देखो बच्चे को सब्जेक्ट्स में इंटरनल हो थ्योरी हो सब में ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं 9 9 10 10 10। तो इसका फिर एवरेज करके ओवरऑल सीजीपीए निकाला गया है 9.4, ठीक है। अब आपको परसेंटेज पूछा जाए, देखो आपके ये 99 है, तो अब इस आपको परसेंटेज कहीं पे दिखाना होगा तो क्या करोगे, आपके जो ग्रेड पॉइंट्स है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि मान लो आपके 8 हैं तो 8 को 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 76। उसी तरीके से तो इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। तो सपोज किसी की सीजीपीए 7.8 है तो आप उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द परसेंटेज। तो अगर सीजीपीए में आता है तो भी आप परसेंटेज तो निकाल ही सकते हो, बट यस मार्क्स आता है तो हम एग्जैक्ट निकाल पाते हैं। यहाँ पर यू कैन एस्टिमेट। तो वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर गुड, ठीक है। तो जो भी आएगा आपके भले के लिए आएगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। सम ऑफ योर क्वेश्चंस, मैम अगर 90% से अबव आ रहा हो तो क्या चेकिंग हार्ड हो? नहीं बेटा, चेकिंग हार्ड नहीं होती है, चेकिंग लीनियंट ही होती है। आपकी 90 है तो दे विल पुश यू टुवर्ड्स 95, है ना। इज इट ऐसा नहीं है ना सिर्फ पास कराना प्रायर ड्यूटी जरूर है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी पास कराना होता है, लेकिन उसके बाद मार्क्स ऐसा नहीं कि काटना शुरू कर देते हैं। इज इट ट्रू दैट सीबीएसई गिव्स ग्रेस मार्क्स टू पास इफ मार्क्स इज 20 आउट ऑफ 80? अब आपके कितने सब्जेक्ट में ये कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में है तो टीचर आपको पास कर देंगे, अगर नहीं है तो एक से ज्यादा में है, 2-3 सब्जेक्ट में है, तो फिर 6-6 नंबर हर सब्जेक्ट में फिर नहीं मिलता, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा बेटा, फिक्स डेट तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सीबीएसई खुद ही बताती नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ मीडिया कह रही है कि आपका अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा, जो कि चांसेस बहुत कम है। कुछ मीडिया कह रही है 2 मई को आएगा, जिसके भी चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम सीबीएसई का बचा हुआ है जिसमें 3 वीक्स लगने चाहिए, ठीक है। और आप ये बात बहुत अच्छे से जान चुके हो कि 5 मई को नीट है, तो एथिकली भी सीबीएसई को रिजल्ट 2 मई को रिलीज करनी नहीं चाहिए। सो टेकिंग टाइम, सीबीएसई 2nd to 3rd वीक के बीच आप रख लो 10 से 12 मई के आसपास रिलीज होने के पूरे चांसेस है। मतलब उसके बाद 10 तारीख के बाद आपको हर दिन मतलब चेक करना पड़ेगा कि रिजल्ट आया या नहीं, कभी भी आएगा। सीबीएसई अचानक से ट्वीट डालती है और उसी दिन 10th और 12th का रिजल्ट आ जाता है, 12th का पहले आता है, चाहे कॉपी चेकिंग 10th की पहले हो, एग्जाम पहले हो, ठीक है। सो यू कैन गेट अ फिक्स डेट, नोबडी कैन अश्योर यू, ठीक है। ओएमआर सीट भरने में गलती हो गई बेटा, वहां पर इन्विजिलेटर्स भी होते हैं तो वहां पे उस चीज को वो रेक्टिफाई कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्लास 10th में हूँ मगर मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में जो फिगर दिया होता है उन फिगर को मैंने कॉपी में टेप दिया। अच्छा, तो फिगर टेपने से क्या मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे? बेटा देखो क्या है ना कि फिगर आपने उतारा है अच्छी बात है, लेकिन उसके मार्क्स आपको टीचर देंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। बाय द वे लव यू मैम, मोटिवेटर, थैंक यू बेटा। मैम आई वाज वंडरिंग इफ यू मेक अ वीडियो ऑन सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। ठीक है बेटा, आई विल मेक अ वीडियो, ऑलरेडी बनाने का मैंने सोचा था कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। एंड डू यू थिंक वी कैन गेट द रिजल्ट्स बिफोर कॉलेज एडमिशंस? कुछ सारे कॉलेज एडमिशंस तो अभी होंगे नहीं। 12th वालों के बेटा सीयूईटी के एग्जाम्स होंगे, सबसे पहले सीयूईटी के एग्जाम होंगे, रिजल्ट आएगा, ठीक है। एडमिशन जो है तभी होगा, हाँ एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट, लेकिन आपके बोर्ड के रिजल्ट तो डेफिनेटली पहले आ जाएंगे उससे, ठीक है। सो आई होप सम ऑफ योर डाउट्स आर क्लियर नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, जैसा भी होगा अच्छा होगा। मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली पास, इस बार पासिंग परसेंटेज ज़्यादा ऊपर जाएगा। जिन बच्चों ने फिर भी जो वही बात की कॉपी खाली छोड़ी होगी या कुछ गड़बड़ किया होगा, पूरा ही गड़बड़ कर दिया होगा, और अगर सीबीएसई आपको नहीं पास कर पाई तो बी रेडी फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। 1 महीने बाद बेटा एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना, इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट, यू कैन डू मेनी थिंग्स। तो एक पेपर क्लियर करना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। 10 साल के आप पीवाईक्यूज याद करके जाओगे, उसमें भी आप क्लियर कर लोगे, है कि नहीं। तो इतनी कोई बड़ी टेंशन की चीज नहीं है। सो जो होगा फेस इट एंड फेस पॉजिटिवली। कमजोर होने की जरूरत नहीं, आप कमजोर हो जाओगे तो फिर क्या फायदा है उसका। स्ट्रांग बनिए, ठीक है, मेहनत कीजिए।